नमस्कार दोस्तों, प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, वर्तमान समय के अंदर जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन सब योजनाओं का सरकार का चलाने का ये उद्देश्य है कि जो भी गरीब लोग हैं उन तक सरकार किसी न किसी प्रकार से उनकी आर्थिक सहायता कर सके, उन तक सहायता पहुंचा सके। लेकिन दोस्तों, जब अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हो और इन योजनाओं के बारे में यदि किसी भी गरीब व्यक्ति को पता ना हो, तो वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पाता है। इसी उद्देश्य को लेकर के प्रकाश रेंदी यूट्यूब चैनल पर आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो उपलब्ध होते हैं, मिलते रहते हैं, क्योंकि मैं इन योजनाओं की जो भी वर्तमान समय में योजनाएं संचालित की जा रही है, इन योजनाओं की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं कि कौन सी योजना का क्या लाभ मिलता है, कौन सी योजना का किस प्रकार से लाभ लिया जा सकता है, किस प्रकार से उस योजना के लिए फॉर्म भरा जा सकता है, कहां पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरने के लिए चाहिए। इसकी पूरी जानकारी आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों, यदि आप भी इस प्रकार की जो भी वर्तमान समय में योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं के बारे में यदि आप भी जानकारी चाहते हैं, तो अवश्य ही प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की या पहले से चली आ रही योजनाओं की, नई योजनाओं की, नई घोषणाओं की जानकारी मैं एक वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं, आप तक भेजता रहता हूं। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड आप अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन नई और पुरानी योजनाओं की जानकारी मिल सके और जो भी सरकार की नई नई घोषणाएं होती हैं उनकी जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है, लेकिन जब किसी को इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है तो हम इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बेहद खुशखबरी निकल करके आ रही है। महिलाओं के लिए अच्छी खुशखबरी है कि लखपति दीदी योजना का विस्तार किया जा रहा है। लखपति दीदी योजना को पहले कुछ राज्यों में चला गया था, लेकिन अब देश के सभी राज्यों के अंदर इसको चलाया जाएगा और राजस्थान के अंदर लखपति दीदी योजना को चलाया जाएगा, जिसके तहत 11.5 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा और देश के अंदर 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। लखपति दीदी योजना के तहत जो महिला इसमें सम्मिलित होती है, जो रजिस्ट्रेशन कराती है, फॉर्म भरती है, उस महिला को सरकार लखपति बनाती है, अर्थात उसको ऐसा स्वरोजगार देती है ताकि वो महिला आसानी से पैसे कमा सके। यदि आपके परिवार में महिला है तो अवश्य ही प्रधानमंत्री लखपति दीदी जो योजना है, इस योजना के अंदर आप अवश्य ही रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म भरें, ताकि आसानी से उस महिला को सरकार लखपति इस योजना के माध्यम से बना सके। इसी के साथ बेहद एक अच्छी योजना शुरू की गई है, इसका नाम है विश्वकर्मा पेंशन योजना। पहले से चले आ रहे 18 प्रकार के जो काम है, उन 18 प्रकार के कामगारों को इस विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंदर जोड़ा है। अर्थात विश्वकर्मा जो योजना पहले से चली आ रही थी, उसी योजना के तहत एक विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है। जो पहले से चले आ रहे 18 प्रकार के काम है, उन 18 प्रकार के कामों से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों को सरकार अब प्रत्येक महीने 1,000 रुपये पेंशन देगी। तो दोस्तों, यदि आप भी उन 18 प्रकार के कामों से जुड़े हुए हैं तो अवश्य ही इस विश्वकर्मा पेंशन योजना में फॉर्म भर के आसानी से हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। विश्वकर्मा पेंशन योजना के साथ साथ ही विश्वकर्मा जो योजना है, जो 18 प्रकार के कामों से जुड़े हुए लोगों के लिए है, जो कि अपना स्वरोजगार करते हैं, उन लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए, उनके स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार बिना किसी गारंटी के बहुत ही कम ब्याज पर 10 लाख तक का लोन देती है। इसी के साथ विश्वकर्मा योजना के तहत उन कामगारों को ट्रेनिंग कराई जाती है और ट्रेनिंग के दिन उनको 500 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ में उनको टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये दिए जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के बेहद एक खबर निकल करके आ रही है कि 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली और 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। तो सबसे पहले जिस फाइल के ऊपर उन्होंने सिग्नेचर किया था, वो फाइल थी किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की। आपको बताऊंगा तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है, ये 2017 के अंदर नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक साल 6,000 रुपये 3 किस्तों के अंदर किसानों के अकाउंट के अंदर 2,000 रुपये सरकार डालती है। 16वीं किस्त 28 फरवरी को जारी की गई थी। अब 17वीं किस्त जारी होने वाली है। बहुत किसानों के कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि 17वीं किस्त जारी हो गई, लेकिन हमारे अकाउंट के अंदर अभी 2,000 रुपये की राशि
नहीं आई है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की जो ऑफिशियल फाइल है उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिग्नेचर कर दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी किसान के खाते में 17वीं किस्त की 2000 रुपये की राशि नहीं डाली गई है। दोस्तों जैसे ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की 2000 की राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी, वैसे ही आपको प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट दे दी जाएगी, बता दिया जाएगा कि आपके अकाउंट में 2000 की राशि डाल दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें और सभी किसानों को आप ये बात अवश्य बताएं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अभी 17वीं किस्त जारी नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आपको ई-केवाईसी करवाना जरूरी है, भू सत्यापन करवाना जरूरी है। यदि आपने भू सत्यापन या भूमि का सत्यापन या फिर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो अवश्य करवा लें, क्योंकि इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको भू सत्यापन और ई-केवाईसी करवाना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं करवाते तो आप इस योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना को अब विस्तार दिया जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है। तो दोस्तों यदि किसी भी परिवार में बेटी का जन्म होता है तो लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर फॉर्म भर के उस योजना का लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि इस योजना के तहत 1 लाख का सेविंग बॉन्ड बेटी के नाम से होता है। अवश्य अन्य लोगों तक भी आप इस लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में बताएंगे। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के बारे में बात करें तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन पहले भी इसके बारे में फॉर्म भरे जा चुके हैं, अनेक लोगों को फ्री में गैस कनेक्शन मिल चुके हैं। अब उज्ज्वला गैस कनेक्शन फिर से होना शुरू हो चुके हैं, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। यदि जिसको उज्ज्वला गैस कनेक्शन का लाभ पहले नहीं मिला है वो इसके अंदर फॉर्म भर सकता है और आसानी से फ्री में गैस कनेक्शन ले सकता है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन उसी को मिलेगा जो फ्री में राशन हर महीने प्राप्त करता है। यदि राशन आपको नहीं मिलता है तो आप उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से फ्री में गैस कनेक्शन नहीं ले सकते। इसी को साथ लेकर के सबसे बड़ी अपडेट आ रही है राशन कार्ड की ई-केवाईसी को लेकर के। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं, एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड होते हैं। इन तीनों राशन कार्डों के अब ई-केवाईसी हो रही है, जिसकी लास्ट डेट 30 जून है। परिवार के सभी सदस्य अपनी ई-केवाईसी अवश्य करवाएं। ई-केवाईसी करवाने के लिए आपको अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड साथ लेकर के परिवार के सभी सदस्यों को अपने नजदीकी जो भी राशन की दुकान है जहाँ से आप प्रत्येक महीने फ्री राशन प्राप्त करते हैं वहां पर जाकर के पोस्ट मशीन के ऊपर आप अपना ई-केवाईसी अवश्य करवाएं। जो लोग घर से बाहर गए हुए हैं वो राजस्थान के किसी भी राशन डीलर से ई-केवाईसी करवा सकते हैं, लेकिन जो लोग राजस्थान से बाहर गए हैं, अदर स्टेट के अंदर गए हुए हैं, उन लोगों के लिए भी सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है। राशन कार्ड के अंदर नए नाम जोड़े जाएंगे, नए राशन कार्ड भी बनेंगे और जिनको फ्री राशन नहीं मिलता है, जो पात्र हैं, उनको भी अब खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जाएगा और उनको फ्री राशन दिया जाएगा। इसी के साथ ई-केवाईसी के अंदर बच्चों को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि बच्चों की ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 साल का जो बच्चा था उसका पहले आधार कार्ड बना था, उस आधार कार्ड को अब 5 साल के बाद में आपको अपडेट करवाना होगा। यदि आपने अपडेट नहीं करवाया तो आप उस आधार कार्ड को अपडेट करवा लें, ताकि आपको ई-केवाईसी के अंदर किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ दोस्तों मैं अनेक प्रकार की जो भी ऐसी योजनाएं होती हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचाता हूं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें और किसी भी योजना के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाती है। सामाजिक कल्याण पेंशन योजना को लेकर के अपडेट आ रही है कि वृद्धजन, विधवा महिला और दिव्यांगजन जिनको प्रत्येक महीने 1000 रुपये पेंशन मिलती है, राजस्थान के अंदर कुछ दिन से कुछ लोगों की पेंशन रुकी हुई है। अनेक लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी 3 महीने से 5 महीने से 6 महीने से पेंशन नहीं आ रही है। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, चाहे वो वृद्धजन हो, विधवा महिला हो, दिव्यांग हो, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना सत्यापन करवा लें, ई-केवाईसी करवा लें। यदि आपने सत्यापन नहीं करवाया है तो आप सत्यापन करवा लें, क्योंकि जो आपकी पेंशन रुकी हुई है उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपने अभी तक आपने पेंशन का सत्यापन नहीं करवाया है। और यदि पेंशन योजना का लाभ अभी तक किसी ने नहीं लिया है, यदि कोई लाभ लेना चाहता है, अर्थात जिसकी उम्र महिला की 55 वर्ष, पुरुष की 58 वर्ष हो गई है और इस पेंशन योजना का लाभ लेना चाहता है, तो अवश्य ही वो फॉर्म भरें, क्योंकि पेंशन योजना के अंदर फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप भी फॉर्म भरें ताकि आपको भी हर महीने पेंशन मिल सके। दोस्तों इसी प्रकार की अपडेट मैं आप तक पहुंचाता हूं। फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलता हूं। धन्यवाद।